गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा एक्सप्लेन किया। आज हम आगे नया टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के फ्लो के लिए एक पाथ चाहिए। हमारी गाड़ियाँ मूव करती हैं, रन करती हैं, कहाँ रन करती हैं? ऑन द रोड। उसके लिए भी एक पाथ चाहिए। तो सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। टू फ्लो ऑफ चार्ज ए पाथ इज रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या समझे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज है और इस चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारा एक पाथ है, इसमें अगर कहीं भी ब्रेक हो जाता है वायर, करंट का फ्लो आगे होगा नहीं होगा। तो इसलिए द क्लोज डिफाइंड एज इन सेम इन मैनर द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसे सर्किट डायग्राम कहते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी कह सकते हैं। सर्किट डायग्राम ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट diagram. A graphical representation of electric circuit is called circuit diagram. Then we have to study components of electric circuit. Different things which makes an electric circuit is called its component. Component का अर्थ होता है part, different things to different things by which a substance made is called its component. तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है? आप अपने घर में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर होते हैं, मीटर हो, वोल्ट मीटर, आमीटर जिसे कहते हैं, आमीटर और वोल्ट मीटर। हम लोग बोलचाल की भाषा में मीटर कहते हैं, बट वो आमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टेंस, स्विच, फ्यूज, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. Let's discuss one by one. First of all, conducting wire. Actually, circuit is made from electric wire. It may be made from copper or aluminum. Copper wire is better than aluminum. Why? Discuss later. Conducting wire. देखिए, अगर सपोज कीजिए कि दो वायर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पास कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है दोनों ज्वाइंट हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ज्वाइंट नहीं हो। लेकिन एक प्लेन पे अगर फिगर बनाया जाए तो फिगर कुछ इस तरह का ही आएगा। तो हम कैसे समझेंगे वायर ज्वाइंट है या वायर ज्वाइंट नहीं है? इसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं। अगर इस तरह दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वायर क्या है? ज्वाइंट है, ज्वाइंट वायर। और अगर वायर इस तरह हो तो हम लोग समझते हैं वायर विदाउट ज्वाइंट, यानी अनटच्ड। तो अनटच्ड वायर के लिए इस तरह दिखाएंगे, ज्वाइंट वायर के लिए इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन स्विच, स्विच टू ब्रेक और टू क्लोज द सर्किट। स्विच का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन है, इसको सब लोग जानते हैं। अगर इस तरह दिखा रहे हैं इसका मतलब है स्विच ओपन है, और इसमें इस तरह कर दिया, एक पॉइंट बना दिया जाए, इसका मतलब है स्विच क्या है? क्लोज। तो वायर होंगे, स्विच होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब
इस तरह हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस, इट इज ए इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक करंट, डिस्कस लेटर। Resistance is denoted by R, represented in this manner. Also we have a variable resistance. We have a variable resistance which is also called rheostat, denoted by RH. Resistance क्रॉस कर वेरिएबल रेसिस्टेंस RH, रादर से ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इससे हम लोग रेसिस्टेंस के वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं रेसिस्टेंस के हेल्प से। तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टिंग वायर, स्विच, बल्ब, रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, उसके बाद आमीटर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी जो भी है, वो अपने बिल का कैलकुलेशन मीटर के द्वारा, आमीटर के द्वारा करते हैं। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में उसको मीटर कहते हैं, बट इट इज आमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर, it is used to measure potential difference between two ends of a conductor. It is always connected in parallel. It is always connected in parallel. What is ammeter, voltmeter? Why ammeter is always connected in series? Why voltmeter is always connected in parallel? What is potential difference? All things are discussed later. Now, source of electricity. We have two sources of electricity, DC, AC. Source of direct current, source of alternating current. थर्मल पावर प्लांट से, जनरेटर से, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एसी है, अल्टरनेट करंट। बट इन क्लास 10th वी हैव टू स्टडी मेनली डीसी करंट। डीसी करंट, सेल इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट। सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस मैनर। बिगर लाइन इज कॉल्ड इट्स पॉजिटिव टर्मिनल and a smaller line is called its negative terminal. A group of cell is called battery. तो इतने कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स हो गए। मेजर कंपोनेंट्स, कंडक्टिंग वायर, मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, फ्यूज, रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। एक बार समराइज कर लें। इलेक्ट्रिक सर्किट, आप नोट्स इसी पॉइंट से बनाएंगे, इसको मैं एज ए पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, ए क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ए क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ए देखेंगे ध्यान से, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल, बिगर लाइन represent its positive terminal, smaller negative. Battery, a group of cell is called battery. Switch, open, switch, close.
वायर ज्वाइंट हो, इस तरह लिखेंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती या बढ़ती है, इस तरह करके दिखाएंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। एमीटर denoted by A, it is used to measure electric current in the circuit, always connected in series. Voltmeter, it is used to measure potential difference across two ends of a conductor, it is always connected in parallel. तो इसमें ध्यान यही रखेंगे कि ammeter connected in series, voltmeter always connected in parallel, current का डायरेक्शन पॉजिटिव इंड से, आउटर टर्म सर्किट में करंट का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव इंड से किधर की ओर, नेगेटिव इंड की ओर होगा। ये मेरा एक सिंपल डीसी सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is discussed in next class. Good morning students. मैं होप करता हूँ आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएंगे और स्टार्टिंग से फेयर करेंगे। उसके बाद हमने आपका को सेकेंड और थर्ड पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस बना करके दिए थे। आप सबसे एक बार फिर से एडवाइस देते हैं, उस सारे क्वेश्चंस का आंसर बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर पीडीएफ पे लिखा हुआ होगा। थैंक्स।